अग्निपथ जो स्कीम है या अग्निपथ योजना है, ये अग्नि में आहुति दे दी है मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना की। मेरे हिसाब से ये स्कीम कदापि कदाचित उचित नहीं है। और मैं 300 से ऊपर सिपाहियों से बात कर चुका हूं, अफसरों से बात कर चुका हूं, रिटायर्ड लोगों से बात कर चुका हूं और काफी अध्ययन किया है, काफी महीनों से अध्ययन किया है और उसके उपरांत मैं ये बोल रहा हूं। सर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप बड़े फैक्ट वाली बात करते हैं, इस बार मैं डॉक्यूमेंट इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। पहले जरूर इस स्कीम में खामी थी, बाद इसके काफी चीजें। आप FAQ लेके बैठे हैं ना? FAQ, बिल्कुल FAQs, जी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जी बिल्कुल। और ये आप MyGov से निकाले हैं ना? बिल्कुल, माई गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। कह रहे हैं ये इतने प्रिविलेजेस अग्निवीरों को दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहली बात कि ये डॉक्यूमेंट शुरू होता है 5वें नंबर पे और खत्म होता है 9वें पे, तो ये नंबरिंग ही इसकी गड़बड़ है। तो मुझे तो शंका है कि ये किसी ने सोच के बनाया डॉक्यूमेंट भी नहीं की। और रही बात MyGov पे आप गए हैं, MyGov के जो कर्ता धर्ता हैं अभिषेक सिंह IAS अफसर, मेरे नागालैंड के दिनों के मित्र हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, IIT कानपुर गए हैं जहां तक मुझे याद है, और उस हार्वर्ड से भी पढ़े हैं, हार्वर्ड से भी पढ़े हैं। और खाना बड़ा अच्छा खिलाया था कई साल पहले इन्होंने, घर बुला के काफी दिन बाद हम लोग मिले और बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया, बिरयानी वगैरह भी खिलाई। तो अच्छे मित्र हैं। तो उनको मैं एक ही सुझाव दूंगा, भैया अभिषेक, नंबरिंग तो अपने डॉक्यूमेंट की ठीक कर लो। रही बात आपने दे ही दिया है तो ठीक है, अंदर बात नहीं देखें 25, ठीक है, ये स्कीम की डिटेल पे जाएंगे, इस चिड़िया का क्या नाम है। और ये डॉक्यूमेंट असल में मैंने भी पढ़ा। जी सर। और चलिए इसके भी कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। हो सकता है इनमें कुछ तथ्य हो और हो सकता है इसमें कुछ सत्य हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि यह अर्ध सत्य है। अग्निवीर अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी। ऐसा कुछ नहीं होता सर, या तो झूठ है। एक बड़े शायर हुए हैं कृष्ण बिहारी नूर, उन्होंने कहा है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। देखिए अब तो शेर व शायरी वाली बात हो गई। तो अर्ध सत्य नहीं, झूठ होगा सब चीजें। नहीं देखिए ग्रे चीजें, हाँ कुछ चीजें हैं जो सही है कि भाई एवरेज एज कम होगा। चलिए किस चिड़िया का नाम है? अग्निपथ योजना, ठीक है, स्कीम 17.5 से 21 साल के बीच भर्ती होगी, ठीक, 6 महीने ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर वो भेज दिया जाएगा अपनी पलटन। और ये तीनों फोर्सेस के लिए है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों के लिए, ठीक। 4 साल बाद 25% को परमानेंट ऑफर मिलेगा, निश्चित तौर पे सर। 75% टाटा बाय बाय, घर आए। इनको तनख्वाह मिलेगी, अब पढ़ लीजिए अगर मैं गलत हूं, 4.76 लाख की साल की। तो इसका मतलब महीने में 40,000 से कम की, ठीक, 48,000, 4.8 लाख इनको मिलती। अगर जो है 40,000 देते महीने की पगार, तो महीने की पगार 40,000 से कम है, ज्यादा नहीं है जी। ये 4.76 लाख से शुरू होकर 6,92,000 जाएगी, लेकिन वो जाएगी चौथे साल में ना, ठीक। तो शुरू में तो 40,000 से कम है। चलिए खाना पीना राशन मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। ये 14 जून 2022 में भारत सरकार ने इसको पारित किया और सितंबर 2022 में ये लागू हुई, जी, ठीक है। इसके पहले याद रखिए आप, कोविड था, जी बिल्कुल। तो 2019 से 3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, जी। और हर साल 50 से 60,000 सिपाही रिटायर हो रहे थे एनुअली, है ना। तो अब चक्कर ये है कि चलिए मान लीजिए स्कीम अच्छी भी मान लें, तो भी सवाल उठता है कि अच्छी किस तरह है। तो मुझे IAS अधिकारी, कुछ RSS के लोग,
और कुछ जनरल ही इस स्कीम की बड़ाई करते दिखे, जिसमें से एक मेरे मित्र जनरल राज शुक्ला हैं, वो यूपीएससी में हैं, वो भी आईएएस के साथ ही होली, अब वो जनरल कम है, आईएएस बाबू ज्यादा बन गए हैं। पर कुछ ही लोग जो है मिले और जिसने इस स्कीम को डिफेंड किया वो तो या तो जनरल या एडमिरल या एयर मार्शल था, गोल्फ कोर्स पे जाने वाला, बढ़िया अंग्रेजी फर्राटे से बोलने वाला, और साहब बड़ा साहब था। एक मुझे सिपाही नहीं मिला तीनों सर्विसेज से, एक कप्तान नहीं मिला, एक मेजर नहीं मिला, एक नेवल ऑफिसर नहीं मिला जूनियर रैंक का, एक एयरफोर्स ऑफिसर नहीं मिला, फ्लाइंग ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर तक। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिनसे अग्निवीर डायरेक्ट जिसने समर्थन किया हो। और कई जनरलों ने बोला इस योजना के विरुद्ध, लेकिन फिर बोला कि देखो मेरा नाम न लेना, नरेंद्र मोदी की सरकार मेरा पेंशन रोक देगी। खुल के बोलने का भय था, खासकर वरिष्ठ अधिकारियों में। कोई सीनियर ऑफिसर खुल के बोलने को तैयार नहीं था, बिल्कुल खुल के। वो कहते हैं ना, बिल्कुल की फर्क पैंदा है जी, जैसे बोलते हैं लोग। और विदेश में, मैं तो पाश्चात्य में रहता हूं, वहां भी गड़बड़ चीज होती है, ऐसा थोड़ी है वहां सब दूध का धुला है, बहुत गड़बड़ चीजें होती हैं। हम तो देख ही रहे हैं अखबारों में क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि लोग खुल के ज्यादा बोलते हैं। हमारे यहाँ खुल के नहीं बोल रहे थे लोग। तो अब प्रोज पे आते हैं। आपके पास वो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें प्रोज लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है नेशन के लिए कैसे बेहतर है, आर्म फोर्सेस के लिए कैसे बेहतर है, इंडिविजुअल के लिए कैसे बेहतर है, इंडिविजुअल को मौका मिलेगा देश सेवा करने का, नेशन एक हो जाएगा और आर्म फोर्सेस एकदम युवा हो जाएंगी, चुस्त तंदुरुस्त फुर्तीली हो जाएंगी। ठीक है, माना, एक दफे मान भी लिया। प्रोज लोगों ने क्या बताया मुझे? पहली चीज जो कि खासकर आईएएस के लोगों ने बताया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको मैं कहता हूं कि आज का राजा बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, राजा दुर्योधन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पीएएस, आईएएस और बास। क्या सर, महाभारत में दुर्योधन राजा बन नहीं पाया था, अभी है राजा।